अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग ना मैंने इस पे शूट किया है कि हाउ आई री स्टार्ट माई डे आफ्टर द वीकेंड। तो वीकेंड के बाद ना मुझे ऐसा लगता है घर पूरा बिखर जाता है जब वीकेंड आता है, और बहुत सारा सामान जो है ना वो निकल आता है जो नॉर्मल डेज़ में ना नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे खेल रहे होते हैं, टॉयज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब बिखरी हुई होती हैं। वीकेंड में ऐसा लगता है कि वीकेंड नहीं आई है, ईद आई है। तो खैर जैसे ही वीकेंड गुजरता है तो मंडे के दिन ना मेरा फुल डे जो है ना वो सफाई का दिन हो जाता है। आप इसे प्रोडक्टिव डे भी कह सकते हैं। मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, और क्योंकि मेरे हॉल में मेरे जो लॉन्च है उसके अंदर मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, तो मैं उसे ऑल्टरनेट वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे जो है ना वो हर वक्त कारपेट पे ही रहते हैं, तो मुझे इसको बहुत ही डीप क्लीन करना पड़ता है। और साथ साथ ना मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो सोफ़े रखे हुए हैं वो भी मैं हटा के जो है ना नीचे से उसकी क्लीनिंग करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे जो है ना, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने फिंगर से कुरेद की चीज़ें निकालते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैंने कारपेट की वैक्यूम कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी, और साथ में जो मेरा फ्लोर है ना मैं उसको ब्रश से क्लीन करती हूँ, या ब्रूम से आप कह सकते हैं क्लीन करती हूँ। यहाँ तो पाकिस्तान वाली झाड़ुएँ नहीं मिलती हैं, मिलती होंगी कहीं, लेकिन मेरे पास ये ब्रूम है और मैं यहाँ इसी से ही इस फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ। और साथ साथ आपको पता है ये तो रोज़ाना के काम है, चूल्हे साफ़ ना हो, स्टोव क्लीन ना हो, तो मुझे लगता है मेरी अम्मी कहती थी कि इससे कहती थी बासी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया जाता, जब तक चूल्हा अच्छे से, स्टोव अच्छे से क्लीन ना होना तो वो बासी रहता है। तो खैर यहाँ पे मैं उठते ही ना सबसे पहले जब किचन में आती हूँ तो मैं अपना पहले स्टोव क्लीन करती हूँ, और उसके बाद अपने जो है ना रेगुलर डे के काम स्टार्ट करती हूँ। और साथ साथ जो है ना ये सारे काम भी चलते रहते हैं, आपको पता है सामान निकलता रहता है, साफ़ होता रहता है। और उसके साथ साथ मैंने अपनी लॉन्ड्री भी करनी थी, क्योंकि संडे के दिन में भी बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। और आज जो ना मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझसे किसी ने कहा था कि आप सब्ज़ियां नहीं बनाती, सिर्फ चिकन ही की वीडियो अपलोड करती हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ना भिंडी गोश्त की वीडियो और रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें तकरीबन ½ kg मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त की छोटी बोटियाँ मैंने इसलिए करवाई थी ताकि ना ये अच्छे से गले। जब छोटी बोटियाँ होती हैं ना वो जल्दी गल भी जाती हैं, मतलब टेंडर हो जाती हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी वाली बोटियाँ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम प्याज को ना अच्छे से स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया, खड़ा मसाला डाल दिया था, और इसके साथ मैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड करके, नमक ऐड कर ना मैं इसे जो है ना थोड़ा सा पकाऊंगी, मतलब कुक करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पिसे टमाटर, जो कि मैंने 3 टमाटरों को पीस लिया था अच्छे से ब्लेंडर में, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब ये ना हमने क्या करना है, मैंने इसको ना सोन के बनाना था, तो मुझे लगा कि मुझे आज इसको इस तरह से ही बनाना है। और यहाँ पे मैं ना इसमें पानी डालकर ना इसे छोड़ दूँगी गोश्त को अच्छे से गलने के लिए। इसके बाद मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश करके जो है एक ड्राई क्लॉथ से जो है ना साफ़ कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग इस तरीके से की है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसकी जो है जो चिकनाहट होती है लेडी फिंगर की भिंडी की, उसके लिए मैंने यहाँ पर ना लीमू का रस यूज़ किया है। लोग ज़्यादातर जो है वो इमली का पल्प भी यूज़ करते हैं, मैं इमली का पल्प भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने लीमू का रस यूज़ किया है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी भिंडी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के मैंने इसे गार्निश कर दिया था। और साथ ही साथ ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी क्यों ना बेकिंग की जाए, और जब से इस घर में आई हूँ ना मैंने कभी भी ओवन की बेकिंग नहीं करी है। गैस ओवन की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक ओवन तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, लेकिन मैंने गैस ओवन यूज़ नहीं किया था। तो सोचा क्यों ना आज मुझे ना टी केक जो है ना बहुत दिन से याद आ रहा था, तो सोचा टी केक बना लिया जाए। तो यहाँ मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से, सिर्फ 3 अज्जा से जो है ना ये टी केक बनाऊंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने देखें 3 अंडे ले लिए हैं, और मिक्सचर से जो है ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, ये जो येलोइश है ना ये बिल्कुल वाइट हो जाए। मैं तब तक इसे मिक्सचर से मिक्स करती ही रहूँगी।
तो बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ ट्राई की हुई हैं, लेकिन मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। कम अज़्ज़ाते लेकिन बहुत अच्छा केक बना था। और यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 कप जो है ना 1.5 कप मैंने ना चीनी ऐड कर दी है इसमें, और फिर से मैं इसे मिक्सर से मिक्स करूँगी। इसके बाद जो है ना आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है कि जो ये अंडे और चीनी ना अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। अब ये मैंने सब मिक्स कर लिया है, और इसमें मैं तकरीबन ये मैंने समझ लें 15 से 10 मिनट तक तो मैंने मिक्सचर चलाया था इसके अंदर, ताकि ये फुल टाइम जो है ना इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। देखें ये इस तरह का हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे बच्चे नॉर्मली इस तरह से खाते नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये पूरा 2 चम्मच भर के ना न्यूटेला ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने मैदा ऐड किया 1 कप के बराबर, और इसे मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। और ये बैटर मेरा बिल्कुल रेडी है फॉर द ओवन। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है। एक और दफ़ा मैं मिक्सचर चला दूँगी, ताकि जो नहीं मिक्स हुआ है वो भी इसके साथ मैदा, अंडे और चीनी सब मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी, इस रेसिपी को ना ट्राई कर लेना चाहिए कि आइदर जो दिखाया जाता है वो सच में इस तरह के केक्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। और यकीन करें ये कोई इतना मज़े का केक बना था, सिर्फ एक ही दिन लगा था और मेरा पूरा केक गायब हो गया था। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सोच रही हूँ कि एक और दफ़ा बनाऊँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं चॉकलेट नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद, लेकिन मेरे दोनों बेटों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बनाता है ये बंदा जो है ना बच्चों के लिए, तो मैंने इन लोगों के लिए चॉकलेट इसमें ऐड करी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल से पहले अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया था, और इसमें बटर पेपर रख दिया है। चॉकलेट का बैटर इसमें ऐड करके 180 डिग्री सेल्सियस में मैंने इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकाया था ओवन में, ठीक है ना, बेक किया था। और इसमें ऊपर से मैंने चॉकलेट की थोड़ी सी जो है ना वो मार्बल की तरह से जो है ना ड्रिजलिंग कर ली है, एंड इट इज़ रेडी। तो बहुत ही यम्मी केक बना था। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए एंड इट विल बिकम अ ज़बरदस्त वाला केक। सो आई होप ये आपको व्लॉग रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। एंड इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ एंड नए व्लॉग के साथ आप लोगों से सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, एंड अपने प्यारों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।